हाँ बेटा वो ठीक है बस। नेशनल हाईवे का ये इलाका है और पिछले 3 दिनों से लगातार कुंजवानी से लेकर सिद्रा रोड पर डेमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। अधिकारियों से लेकर पुलिस से दलबल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी जो नेशनल हाईवे के जो बीच का डिवाइडर है उससे 100 फीट लेफ्ट साइड और 100 फीट राइट साइड की तरफ से जो भी इंक्रोचमेंट की गई है उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि एक बेहतर कदम है और नेशनल हाईवे को की एक्सटेंशन के लिए इस तरह का कदम होना भी चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि नेशनल हाईवे की एक्सटेंशन से यदि किसी का नुकसान होता है और उसे नाम सिर्फ इंक्रोचमेंट का दे दिया जाता है तो वो उसे भी उचित करार नहीं दिया जा सकता। वजह है कि जो स्ट्रक्चर्स तोड़े जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पक्के हैं और नए स्ट्रक्चर नहीं हैं, काफ़ी साल पुराने दिखाई दे रहे हैं। आखिर सवाली निशान उन अधिकारियों पर खड़ा होता है कि जब ये स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए थे क्या इस इलाके के इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर थे वो कहाँ सोए हुए थे? क्या उनकी अपनी मिली भगत से ये स्ट्रक्चर्स जो है वो खड़े किए गए हैं? इस समय हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे के बठिंडी के बाहर के रोड की तरफ, जहां पर रेडिसन ब्लू के बिल्कुल सामने सड़क है और टोयोटा शोरूम के साथ में है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स पिछले बहुत सी जगहों पे है जहां पे पीछे से ये लोग तोड़ते आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इंक्रोचमेंट को तोड़ना, लेकिन उचित समय में इंक्रोचमेंट क्यों नहीं तोड़ी जाती है? ऐसे स्ट्रक्चर्स को खड़ा ही क्यों होने दिया जाता है? क्या जो एनफोर्समेंट ऑफिसर थे जब ये स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए थे, क्या इसको तोड़ने के साथ साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? क्या उनको भी निलंबित किया जाएगा? या जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी कि उनकी देखरेख में उनके कार्यकाल के दौरान ये स्ट्रक्चर्स खड़े क्यों हुए, क्यों इतने साल पुराने जो है ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और जब ये बनाए गए तब से लेके अभी तक जिस व्यक्ति की लागत लगी है क्या उसका नुकसान नहीं हुआ? यदि उसने इंक्रोचमेंट की है, उसका नुकसान हो रहा है, तो नुकसान उस अधिकारियों को भी ज़रूर होना चाहिए, उस जेडीए के अधिकारी के खिलाफ, उस म्यूनसिपल ऑफिसर के खिलाफ या फिर उस रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ जिसकी देखरेख में या जिसके टेन्योर में ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। ये स्ट्रक्चर खड़ा करने वाला उतना ही आरोपी है जितने आरोपी वो अधिकारी हैं जिनकी टेन्योर में ये स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया है। लोकेशन आपको बता दें कि ये बठिंडी के बाहर के नेशनल हाईवे का इलाका है, मुख्य रोड नेशनल हाईवे की, और अब इस स्ट्रक्चर को भी तोड़ा जा रहा है। इंक्रोचमेंट को इंडोर्स नहीं करना चाहिए, इंक्रोचमेंट को तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल उन अधिकारियों के लिए ज़रूर बनता है जो समय रहते कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती जब ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जब ये स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं? सरकार को, प्रशासन को जवाबदेही होनी चाहिए कि केवल ऐसे स्ट्रक्चर्स को तोड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे स्ट्रक्चर जब बनाए गए थे उस समय जिन अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी थी उनके खिलाफ एक्शन हो, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की इंक्रोचमेंट होने ना पाए। और यदि कोई दबदबा वाला व्यक्ति अपना इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करता भी है तो जो संबंधित अधिकारी है वो अपनी तरफ से कार्रवाई करे, क्योंकि उसे पता हो कि यदि इन फ्यूचर में कभी कुछ होता है तो कार्रवाई उस अधिकारी के खिलाफ भी ज़रूर होगी। इस समय लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। रेडिसन ब्लू के बिल्कुल सामने की जो मुख्य नेशनल हाईवे जो जाता है, जो टूवर्ड्स कुंजवानी से सिद्रा की तरफ जाता है, ये वो मुख्य रोड है। और नज़ारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस है, दलबल यहाँ पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तोड़ फोड़ जो है वो यहाँ पर
चल रही है, डिमोलिशन ड्राइव जो है वो यहाँ पर चल रही है और पीला पंजा जो है वो एक्टिव है। सख्ती बरते हुए है इस पूरे मामले को लेकर अगर हम कहें तो कुछ दिन पहले कुंजवानी से ग्रेटर कैलाश तक की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। उससे पहले लगातार इसी प्रकार की तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सीधे तौर पर आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए अभी भी ये जो एक ढांचा है इसको हम अस्थाई नहीं कह सकते, एक स्थायी ढांचा है, काफ़ी मजबूती के साथ इसको बनाया गया है। लेकिन इस ढांचे को तोड़ने की पूर्णतः कोशिश जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत जो है वो की जा रही है। अगर आगे पीछे की तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो बार बार हम ये बोल रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और लेकिन कार्रवाई के वक्त उक्त अधिकारी कहाँ होते हैं। मेरे साथ आशीष इस समय यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आशीष, सबसे पहली बात है कि पिछले 3 दिनों से इस तरह की कार्रवाई चल रही है और हम सही भी ठहराते हैं किसी तरह के इंक्रोचमेंट को एंडोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स आज नहीं खड़े हुए, 10 से 15 साल पुराने, 20 साल पुराने दिखाई दे रहे हैं। यदि समय पर उचित कार्रवाई हो जाती तो आज इस तरह की डिमोलिशन ड्राइव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कहा आपने अमित जी। अगर ये गैर कानूनी बने हैं तो जब ये बने होंगे तब भी कोई अफसर रहा होगा जिन्होंने इजाज़त दी होगी। अगर ये गैर कानूनी है तो फिर जिन अफसरों ने परमिशन दी वो भी गैर कानूनी तौर पे दी। तो अगर इन पे कार्रवाई हो सकती है तो वो सस्पेंड क्यों नहीं होते। हम हर बार देखते हैं कि इस तरह की जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जब भी चलती हैं तो जिन लोगों द्वारा इजाज़त दी जाती है ये चीज़ें बनाने की, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। और आप देखेंगे इसी हाईवे के ऊपर कई बड़े बड़े अदारे भी हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, उनको सिर्फ अल्टीमेटम दिया जा रहा है। और अगर आप उनसे पूछेंगे भी तो अफसर कहेंगे हाँ जी हमने उनको कह दिया है, वो अपने कागज़ इकट्ठा कर रहे हैं। आशीष 24 घंटे तो आई थिंक हो चुके हैं। 24 घंटे भी हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अभी तक कागज़ भी इकट्ठे नहीं हुए हैं। लेकिन गरीब आदमी के ऊपर इस तरह का पीला पंजा चलता है और लोग तो जब इस तरह की पीले पंजे वाली मशीन आती है तो ड्राइवर को बड़े घूर के देखते होंगे, लेकिन वो भी क्या करे, उसको जो कहा जाता है उसको ये करना है। अब आप ये देखेंगे कि छोटी सी जगह चाहे जिसकी भी है उसको एकदम से तोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े होटल्स हैं, जो बड़े बड़े मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शोरूम्स हैं, उनके ऊपर ये पीला पंजा उस विश्वास से नहीं चलता जो यहाँ पर चलता है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जब इस तरह की चीज़ हो रही है तो वो भी सबके साथ होनी चाहिए, कुछ लोगों को अलग से प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। सबका विकास, सबका साथ और सबके साथ इंसाफ वो बराबर का होना चाहिए। कि जो बिल्डिंग टूट रही है हम नहीं जानते ये किसकी है, अमीर की है, गरीब की है, लेकिन यदि ये टूट रही है तो पीछे जिन जिन बिल्डिंग्स को 24 घंटे का समय दिया गया था उनका भी टूटना लाजमी बनता है। लेकिन उन्हें 24 घंटे दिए गए, 24 के 48 भी हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वो क्यों नहीं हो पा रही है वो यहाँ पीला पंजा जाने या यहाँ के अधिकारी जाने या फिर वो मालिक जाने जो अभी तक अपनी डिमोलिशन को रोकने में कामयाब रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पीला पंजा एक्टिव है, स्ट्रक्चर्स तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल गैर कानूनी होंगे तो टूटने चाहिए और आगे भी गैर कानूनी हो तो वो भी टूटने चाहिए। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही क्यों टूट रहे हैं, जिनके दौर में ये स्ट्रक्चर्स खड़े हुए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पूछे जा रहे हैं कि अब ढांचे बनाए जाते थे, जो विभिन्न अधिकारी कहाँ हैं, क्या उनकी जवाबदेही
जय सिंह चिप जी कह रहे हैं मिली भगत से भाई बिल्कुल, और हम यही बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जिसकी मिली भगत है वो आखिर मिली भगत के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये तो स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए जाएंगे, जिसके बनाया है उसे नुकसान हो जाएगा, लेकिन जिस दौर में ये बनाए गए उस दौर के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं है, ये एक मिसाल कायम एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर करनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनेंगे, टूटेंगे, फिर बनेंगे, फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे, जब तक कि जिस दौर में बन रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं होगी तो ये बनने टूटने का अवसर जो है वो बना रहेगा। और इस सारे बनने टूटने के बीच में बड़े लालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब तबका है जो इन बड़े बड़े अधिकारियों के बनने टूटने के बीच में अपना एक छोटा सा घोंसला बनाने की कोशिश करता है कि शायद यदि ये बड़े महल बन सकते हैं तो मेरा घोंसला क्यों नहीं। तो उस घोंसले की हालत जो होती है वो ये तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, यही हाल होता है उस घोंसले का। क्योंकि बड़े बड़े ताजमहलों को 24 घंटे का समय दे दिया जाएगा, लेकिन इन घोंसलों के लिए 1 घंटे का समय भी पीले पंजे के पास नहीं होता, क्योंकि शायद घंटों के हिसाब से ये पीला पंजा भी अपने पैसे ले रहा होगा। तो इसी तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलते हैं, क्योंकि ये काफिला जो है ये अब आगे बढ़ रहा है। आगे भी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी, डिमोलिशन ड्राइव चलाई जाएगी, लेकिन सवाल फिर बड़ा छोड़े जा रहे हैं कि ये पीला पंजा चलेगा, इंक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी, डिमोलिशन होगी, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी जिनके एवज में ये इंक्रोचमेंट्स बनाई गई थी। आप जुड़ रहे व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ, अमित कुमार को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।